राम भाइयों, आज मैं बहुत ही दिन के बाद आप लोगों के समक्ष एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें कुख्यात अपराधी जो कि विकास दुबे था, जिसकी गिरफ्तारी उज्जैन के महाकाल मंदिर से कल हो गई थी। आज सुबह उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं उस एनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ। वो एक कुख्यात अपराधी था, उसका एनकाउंटर होना बहुत ही ज़रूरी था। एनकाउंटर होता या उसको फांसी होती, दोनों में से कोई एक काम था। उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने 8 पुलिस ऑफिसर को मारा, जिसमें कुछ डीआईजी रैंक के अधिकारी भी थे। उसके बाद से जैसे ही मैंने फेसबुक में लॉगिन किया, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं ऑफिस वगैरह बहुत कम जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया तो ब्राह्मण क्षत्रियों में ऐसा विद्रोह मचा हुआ था कि देख करके इतनी पीड़ा हुई, क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक हिंदू सनातन धर्म की एकता के लिए कार्य करता आ रहा हूँ। वो जो दृश्य था मेरे लिए बहुत ही, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दे रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। बहुत ही दर्दपूर्ण था मेरे लिए, तो असहनीय था। और इस सिचुएशन में ब्राह्मण अभी से विद्रोह नहीं कर रहे थे। जितने भी ब्राह्मणों ने विद्रोह किया है, मैंने सबका पोस्ट लगभग देखी, जितने मेरे में जुड़े हुए हैं। उनके पोस्ट में विकास दुबे के समर्थन में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि इसका तो यही अंजाम होना वाला था, होना चाहिए भी था। उसके लिए योगी सरकार को सैल्यूट है। परंतु विगत 3-3.5 वर्षों में जितने भी ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं, हत्याओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक परिवार के 5 लोग, ऊंचाहार इलाहाबाद जैसे लोग डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार के 4 लोग 5 लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह उठाती है, और सरकार की ये दायित्व है कि वो इसकी जवाबदेही दे। नहीं तो हमारा ये मेहनत जो है, हिंदू पहली बात एकत्रित बहुत कम होता है। हिंदू एकता का हमने परिचय दिया, केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी को बैठाया। लोग ब्राह्मणों की सरकार बोलते हैं, और ये कैसी ब्राह्मणों की सरकार है जिसमें ये इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। और वास्तविकता में आंकड़े अगर आपको दिखा दूं तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ब्राह्मणों की हत्याओं की। तो मैंने भी मांग की, और मैं मांग इस वीडियो के माध्यम से भी करता हूं कि योगी बाबा, आपने बहुत अच्छा किया। कुख्यात अपराधियों की सज़ा यही होनी चाहिए। अतीक अहमद भी हैं बाबा जी, फिर मुख्तार अंसारी भी हैं बाबा जी, कमलेश तिवारी को, जो लखनऊ में आकर एक हिंदूवादी नेता को, आपके आँख के नीचे लखनऊ आपके विधानसभा से थोड़ी सी दूर में इसका उनका निवास है, कुछ ही किलोमीटर का दायरा है। वहाँ पे आकर 2 जिहादी मानसिकता के अपराधी कमलेश तिवारी के गला रेत के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो प्रदेश के बाहर उनकी भी गिरफ्तारी होती है, वो यहाँ लाए जाते हैं, सुरक्षित अभी जेल में है वो। बाबा जी, इनका भी अंजाम मौत ही था। और बहुत सी लिस्ट हैं कुख्यात गैंगस्टरों की, सबका अंजाम मौत ही है। और जो इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर उठ रहे हैं कि आप ठाकुरवादी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, करवद निवेदन है कि इन सब चीज़ों पे आप विशेष तौर पे ध्यान दें एवं जवाब दें लोगों को
क्योंकि जितने लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने एड़ी चोटी की जोर लगाई है। आपका नामांकन होने पर मुख्यमंत्री के तौर पे वो बैंड बाजा ढोल नगाड़े के साथ खुशियाँ उन्होंने मनाई है। बाबा जी वो सारे अपने लोग हैं जो आज आपका विरोध कर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बाबा जी, इस पर विशेष ध्यान दें। जिस जिला में ये हो रहा है जिला अधिकारी को तलब करें, से पूछताछ करें क्यों हो रहा है। हिंदू एकता विखंडित हो रही है बाबा जी, ये आप ही के हाथ में है। आप प्रदेश के मुखिया है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा, उठाने वाले आप ही के लोग होंगे। उनको भले ही आप देशद्रोही बोलें, उनको भले ही आप हिंदू विरोधी बोलें, उनसे बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं। आज जितने ब्राह्मण आपका विरोध कर रहे हैं, आज आपका दायित्व है कि आप उनका जवाब दें और इन सब विषयों पर विशेष तौर पे ध्यान दें। बिना हवा के बाबा जी पत्ता हिलता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो कारण है। बस यही मैं चाहता हूँ, हिंदू विखंडित ना हो, हिंदू एकता बना रहे, हिंदू भाईचारा बना रहे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, भारत माता की जय।